भैया सीधी जिला है समय पर गजबई अंदाज में आपन रूप दिखावल बा। जी हाँ, सीधी जिला इन दिनों लगातार नाम रोशन कर रहा है और सीधी जिला का सिहावल क्षेत्र या यूँ कहें कि काशी हायर सेकेंडरी अमिलिया इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि कहा गया है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन जब इसके ठीक उलट होता है, नाम छोटे और दर्शन बड़े, तो कलेजा चौड़ा हो जाता है। क्योंकि काशी हायर सेकेंडरी स्कूल अमिलिया प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक कोहिनूर को निकाला है। कल शाम 4 बजे 24 अप्रैल 2024 को कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ और जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, काशी हायर सेकेंडरी स्कूल अमिलिया ने एक बार फिर से प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना नाम अंकित करवाया है। वहीं कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने 9वां स्थान हासिल करते हुए काशी हायर सेकेंडरी स्कूल अमिलिया को गौरवान्वित प्रदेश स्तर पर किया है। आज वह होनहार छात्र हमारे पास है। उस छात्र से हम जानेंगे कि ये जो सफलता की सीढ़ी है कैसे उसने चढ़ी है और जो महत्वपूर्ण योगदान उस बालक के सफलता में रही है, किसका किसका योगदान रहा है, सारी चीज़ें हम क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम नीलेश कुमार साहू है और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम काशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमिलिया है। किस कक्षा में आप थे? 10वीं में थे ना? हाँ। कितने प्रतिशत आपके बने हैं? हमारा 97.2% बना है। और प्रदेश की सूची में 9वां स्थान है ना आपका? हाँ, प्रदेश की सूची में 9th स्थान मेरा था। अच्छा, कितने नंबर टोटल मिले हैं आपको? 486 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 500। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे चाहे हों चाहे सयाने हों, जो कोई भी देख रहा है, जो आपसे इंस्पायर हो रहा है, कैसे आपने इसकी तैयारी की, किसका मार्गदर्शन रहा? इसमें मार्गदर्शन तो हमारे शिक्षकों का था और हमारे प्रिंसिपल अध्यापक का भी था और सभी मतलब कि माता पिताओं के, हमारे परिवार वालों का सभी था और हमारे मित्र भी हमारा बहुत सहयोग करते थे। और फिर इसमें एक बात ये थी कि हमने शुरू से ही पढ़ाई निरंतर कर दी, 6 से 7 घंटे निरंतर करते। और फिर जब भी पढ़ते थे मन लगा कर पढ़ते थे, ये नहीं कि थोड़ा भी पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, उसका मतलब कि पूरी तरह अच्छे से जाने हाँ कि इसके बारे में क्या है। पूरी तरह मैं अच्छे निरंतर अध्ययन करते रहा हूँ और इसके पहले भी प्रेरणा मिली थी। हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चे मतलब MP मेरिट में अपना नाम बनाए रखें, परचम लहरा काशी उच्चतर माध्यमिक का। और विद्यार्थी बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती रही हैं, उसमें भी जैसे MP टूज में हमारे मित्र ही ने परचम लहरा थे MP में अपना स्थान बना करके। तो इन सभी से हमने शुरू से ही प्रेरणा मिलती रही है और हमारे ग्रामवासियों से भी बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, उनसे भी प्रेरणा मिलती रही है। इसी के कारण मैं इन प्रेरणा के योगदान से मैं आगे इस सफलता पर पहुंचा हूँ। यानी ये कहा जाए कि नीलेश जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए उठाते थे, जब तक उसे कंप्लीट नहीं कर लेते थे तब तक नहीं छोड़ते थे, ये माना जाए? हाँ, ये बात सही है। अच्छा, आपके घर में कैसा माहौल है? हमारे घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी शांति का माहौल है। शुरू से ही हमारी पीढ़ी पढ़ते हुए आ रही है, तो हम भी उसी में अच्छे से लगे हैं और सब अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं घर में। अच्छा, आप हैं प्रॉपर अमिलिया के ही? हाँ। पिताजी आपके क्या करते हैं? हमारे पिताजी CSC सर्विस एजेंट हैं। क्या चीज़? CSC सर्विस एजेंट, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, कहाँ पर चलाते हैं? बाहरी में चलाते हैं। अच्छा, माताजी आपकी गृहिणी हैं? नहीं, माता यहाँ गृहिणी भी हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कितने भाई बहन हैं आप? एक भाई हूँ, एक बहन। अच्छा, आप बड़े हैं। अच्छा, छोटी बहन किस कक्षा में है? कक्षा 8वीं में। यहीं पर पढ़ती है। उसके लिए आप क्या कहेंगे, छोटी बहन के लिए? उसके लिए हम कहेंगे कि वो भी अच्छे से निरंतर पढ़ते रहे, अच्छे मन लगा कर, ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छा मतलब अपना देश के लिए कुछ कल्याण कर सके और फिर सम्मान हो जाए, अच्छी मतलब कि लोगों का कल्याण कर सके। इसीलिए कारण निरंतर पढ़ते रहे, अच्छे मन लगा करके ही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप जब विद्यालय में आते थे, प्रतिदिन आप विद्यालय आते थे, विद्यालय का माहौल कैसा था? विद्यालय का माहौल अच्छा था, सभी शिक्षक थे, हमारे बंधु भी मतलब पढ़ाई का माहौल बनाते थे क्लास में अच्छे से और हम सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते थे पूरी तरह हैं। इसी कारण हमने ये सफलता ग्रहण की। ऐसे कोई विशेष शिक्षक जिनसे आप ज़्यादा प्रभावित हुई हैं?
हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब कि सभी टैलेंट किए थे, मतलब कि सभी ने प्रभावित किया। और हमारे कहते हेड मास्टर बड़े सर हो गए, और फिर अमरिंदर सर हो गए, और फिर टी.एन. पांडे सर मैथ हिंदी के शिक्षक हैं, इन्होंने ज़्यादा प्रभावित किया। मतलब कि सभी प्रभावित करते थे, लेकिन वो ज़्यादा थोड़ा उनमें था। आगे चलकर आप किस विषय से पढ़ाई करेंगे? हम आगे चल कर के मैथ विषय लेंगे। मैथ से लेंगे। अच्छा, भविष्य में क्या बनने का सपना है आपका? हमारा भविष्य में सिविल सर्विस में जाने का सपना है, IAS बनेंगे। हाँ, इसी विद्यालय से पढ़े हुए एक मैत्रेय शुक्ल हैं, उन्होंने हाल ही में UPSC परीक्षा क्रैक की है, उनसे आप कितना इंस्पायर हैं? उनसे हम बहुत इंस्पायर हैं, उनके बारे में हमें जाना, और हमें कल मिले भी थे तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे मतलब कि अपना बचपन से अच्छे से पढ़ाई करोगे तब फिर ये सफलता ग्रहण होगी, कि मतलब कि कितनी तरह फोकस लगाना है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, बस एक ही मतलब कि लक्ष्य पर पूरी तरह सीधी तरह से टारगेट रखना है। तो उन्होंने बताया कि मतलब कि अच्छे तरह से पढ़ाई करोगे तभी सफलता ग्रहण की जा सकती है। चूँकि नीलेश आपने ग्रामीण परिवेश में रहकर पढ़ाई की है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शहरी परिवेश में जाते हैं, इसके बावजूद भी वो सफलता नहीं अर्जित कर पाते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में भटकाव हो जाता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मुख्य बात तो उनको ये हो जाती है कि वो माता पिता की निगरानी में नहीं रहते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, और फिर बाहर चले जाके तमाम दुनिया के बारे में देखने लगते हैं, तो उनका मन भटकने लगता है, उनका सीधा फोकस पढ़ाई पर नहीं पड़ पाता है, ना वो करते हैं। और फिर माता पिता से तो कुछ विद्यार्थी झूठ बोलते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं। तो अगर माता पिता की निगरानी में अच्छे से रहेंगे विद्यार्थी, चाहे कहीं भी हो, अगर माता पिता की निगरानी में, चाहे शिक्षकों की निगरानी में रहेगा, अच्छे से मतलब ध्यान लगा के पढ़ेगा, तो वो भी सफल पाना संभव है, उसका निश्चित है। लगातार काशी हायर सेकेंडरी स्कूल प्रवीणता सूची में अपना नाम अंकित करती आ रही है, आप इस वर्ष अपना नाम अंकित करवाए हैं, कैसा माहौल है आपके घर में, आपके परिजनों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके जो शिक्षक हैं, कैसा माहौल है उनके बीच में अब? उनके बीच में माहौल बहुत अच्छा है, वो हमें अब आगे बढ़ने के लिए और मतलब प्रेरणा दे रहे हैं कि अब और अच्छे से तुम आगे कर सकते हो, और अच्छे से पढ़ाई करो अब, और आगे तुम कुछ नया करके दिखाओ, इसी मतलब प्रेरणा दे रहे हैं। सबको खुशी का माहौल है पूरे घर में, परिवारजनों सब। आपसे जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 1 से लेकर 9th तक, आप 10th में हो गए हैं, या जो 10th में इस वर्ष आएंगे, वो कैसी तैयारी करें, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम वो कहते हैं कि जब विद्यालय में शुरू से ही पढ़ाई की जा रही है, तो वो सबसे पहले अपने किताबों पर ध्यान दें। मतलब कि किताब जैसे NCERT किताबें लगती हैं, उन पर सबसे अधिक फोकस रहना चाहिए, क्योंकि हमें अगर NCERT पूरी पढ़ लेंगे तो चाहे कोई भी प्रकाशन हो, चाहे नवबोध प्रकाशन हो या परीक्षा अध्ययन हो, तो शिवलाल प्रकाशन हो, इनसे बेहतर हम अपनी किताबें से अच्छे से खुद से स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए सभी को कहना चाहता हूँ कि स्वयं से स्टडी करें, और शिक्षकों का पूरी तरह मार्गदर्शन करें, शिक्षक जो बोले उनका पूरी तरह से अनुकरण करें, और फिर अपनी अच्छी तरह मतलब कि टाइम टेबल से अपनी पढ़ाई करें, रोज़ाना 4 से 6 घंटे इतना तो न्यूनतम पढ़ाई करें, तभी उनका प्रावीण्य सूची में नाम आ सकता है, और अपनी किताब पर विशेष ध्यान दें। ठीक है नीलेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम न्याय न्यूज़ के परिवार की ओर से और प्रथम न्याय न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, सभी यह मंगल कामना करते हैं कि आप इसी तरह से काशी हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम, अपने परिवार का नाम देश के पटल पर, राज्य के पटल पर रोशन करते रहें। तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, अगर उसे सही मंच मिल जाए, या यूँ कहें कि प्रतिभाएं अक्सर ग्रामीणों में निवास करती हैं। आजकल के युवा आधुनिकता भरी चकाचौंध में शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन अगर वो नीलेश जैसे बालक से, हम बालक इसलिए कहेंगे चूँकि अभी नीलेश कक्षा 10वीं में पढ़े हैं, या 10वीं ये पास करके गए हैं, तो अभी ये बालक ही हैं। अगर नीलेश जैसे बालक से आप प्रेरणा लें, तो ज़रूरी नहीं कि आप शहरों में ही जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ग्रामीण परिवेश में भी रहकर, अगर आपके मन में अच्छी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जब आप अपने मन को स्थिर रखेंगे और सही दिशा की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। सीधे हम बात करते हैं इस सफलता को लेकर काशी हायर सेकेंडरी विद्यालय अमिलिया के जो प्राचार्य हैं मुनींद्र शुक्ल जी से, कि लगातार जिस तरह से शिक्षा पटल पर काशी हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम अंकित होता आया है, उस पर वो क्या कहेंगे और नीलेश साहू के लिए उनका क्या कहना है। काशी हायर सेकेंडरी स्कूल अमिलिया के प्राचार्य मुनींद्र शुक्ल जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से शिक्षा पटल पर विद्यालय का नाम लगातार
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अंकित हुआ है। इस पर वे क्या कुछ कहेंगे और नीलेश के लिए उनका क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लगातार आपकी विद्यालय काशी हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा जगत में नाम अंकित करती आई है। लोग कहते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश की स्कूलें होती हैं वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, लेकिन जिस तरह से आपके विद्यालय ने लगातार कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इस वर्ष नीलेश साहू ने विद्यालय का मान बढ़ाया है। नीलेश साहू के लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद अमर जी। मैं कहना चाहूँगा कि नीलेश साहू ने जो है तो जो ये 9वां रैंक ले आया है, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई का पात्र है लड़का, और पूरा उसका परिवार बधाई का पात्र है। और इसके अलावा हमारा पूरा विद्यालय स्टाफ भी जो है तो बधाई का पात्र है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय परिवार जो है पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ाई कराया, पूरी मेहनत के साथ लगा रहा, जिसके कारण जो है तो ये सफलता अर्जित हुई है। इसलिए मैं पूरा विद्यालय परिवार को जो है तो बधाई ज्ञापित करता हूँ कि इसमें जो है तो पूरे विद्यालय परिवार, विद्यालय के शिक्षक साथियों ने सहयोग किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत वो जो है तो बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील करूँगा कि ये दूर के डोल जो सुहावन होते हैं, इसको देख करके वो परेशान ना हो, क्योंकि आज की चकाचौंध भरी दुनिया में वो देख करके वो परेशान रहते हैं, बाहर भागते हैं। शिक्षा जो है तो पैसे से कभी नहीं मिलती है। शिक्षा ये माना जाए कि परिवेश से मिलती है। उसके लिए एक संस्कार होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। और जो शिक्षा जो है तो माता पिता अपने सामने अपने बच्चे को रख कर दे सकते हैं, वो शिक्षा जो है तो बाहर रहने से नहीं मिलती है। शिक्षा के लिए एक अनुशासन होना चाहिए, शिक्षा के लिए एक संस्कार होना चाहिए, शिक्षा के लिए एक उचित माहौल होना चाहिए। वह उचित माहौल काशी हायर सेकेंडरी स्कूल अमिलिया में आपको बेहतर ढंग से मिल रही है। फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है। मैं अपने अमिलिया के एक छोटे से अंचल में वो सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा हूँ। मेरा ये कहना है अमिलिया के ग्रामवासियों से, दूर दराज के अमिलिया के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से, कि आप जो है तो बिना मतलब के परेशान ना हो, और आप आकर के एक बार यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, और एडमिशन करा करके और जांचें परखें और यहाँ का लाभ लें। इससे आपके बच्चे में निखार आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ का अनुशासन, यहाँ का बच्चों का पढ़ाने का तरीका टीचरों का सबसे अलग है, जिसका जीता जाता उदाहरण नीलेश साहू के रूप में आपके सामने प्रलक्षित है। साथ ही साथ अभी इसके पहले जो है तो एमपी टूरिज्म में हमारे यहाँ के छात्र मयंक शुक्ला, कामनी शुक्ला, श्रद्धा तिवारी ने जो है तो प्रदेश में दूसरा रैंक ला करके ये विज्ञापित किया कि हम जो है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपना जो है तो स्थानापित किए हैं। इसके अलावा अभी हमारे विद्यालय के ही छात्र मैत्रेय शुक्ला ने ही जो है तो आईएएस में अपना रैंक 633वां रैंक ला करके ये ज्ञापित किया कि जो है तो काशी विद्यालय जो है तो हर क्षेत्र में जो है तो अपना झंडा गाड़ रही है। तो कहने का मतलब ये सीधा सा है कि काशी विद्यालय के छात्र पढ़ कर निकल रहे हैं और हर क्षेत्र में अपना जो है तो नौकरी के क्षेत्र में, शासकीय जॉब में, चाहे सिविल सर्विसेज हो। अभी आपको बताऊं जीता जाता उदाहरण एमपीपीएससी में पूनम रावत एक लड़की जो है अमिलिया से ही 12वीं पास की है और एमपीपीएससी में जो है तो पोस्टेड हुई है। तो कहना चाहिए कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है तो बहुत सारी प्रतिभाएं अमिलिया के काशी हायर सेकेंडरी से निकल करके और अच्छा रैंक हासिल कर रही हैं। तो कहीं किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आया है, उसमें भी 100% छात्रों ने रिजल्ट हासिल किया है। 5वीं से हमारे 87 विद्यार्थी थे, 87 के 87 छात्र हमारे पूरे 100% पास हैं। और 128 छात्र 8वीं में थे, वो भी 128 के 128 छात्र अच्छे अंकों से पास हुए हैं। पूरे हमारा रिजल्ट जो है 100% रिजल्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमारे रिजल्ट को देखें, हमें जांचें परखें, और बाहर भटकने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आपके गांव में वो सुविधा हमने आपको दे रखी है, तो आप एक बार आएँ और हमें देखें, जानें। और नीलेश साहू जैसे छात्र ने प्रदेश में अपना रैंक हासिल किया, और आप देख सकते हैं कि पूरे सीधी जिला में काशी विद्यालय
एक्सीलेंसी विद्यालय और गणेश विद्यालय, केवल 3 ही विद्यालय ऐसी आई हैं जिन्होंने प्रदेश में 9वां रैंक हासिल किया है। तीनों का सेम रैंक है और पूरे सीधी जिला में कोई भी ऐसी विद्यालय नहीं है जिन्होंने प्रदेश में अपना स्थान बनाया हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप बाहर ना भटकें, आप आकर के अच्छी शिक्षा के लिए काशी विद्यालय में आएँ और अपने बच्चों को अच्छी पठन पाठन के लिए यहाँ एडमिशन दिलाएं और अच्छा पठन पाठन प्राप्त करें। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर शिक्षा जगत के पटल पर जिस तरह से काशी हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन होता चला आ रहा है, वर्ष 2023-24 शैक्षणिक सत्र में नीलेश साहू ने अपना नाम प्रदेश के पटल पर अंकित किया है।